चलिए, तो आज कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर। गर्मी का मौसम है और आने वाला है, तो रेफ्रिजरेटर तो है ना, बढ़िया तो है ही है। हाँ, लेकिन केवल रेफ्रिजरेटर तक ही मैं बात कर पाऊंगा, उसके आगे कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं होगी। तो फिर चलो खैर, तो कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। आराम से सुनोगे, बहुत बढ़िया लगेगा और कवर भी हो जाएगा। ठीक, सुनिए क्या पढ़ा दिया इसके पहले, वो कार्नोट हीट इंजन, या उसके पहले तो हीट इंजन। सर अब मुझे बताइए हीट इंजन क्या था। हीट इंजन साइक्लिक डिवाइस जो हीट को कन्वर्ट करता है किसमें, वर्क में। अभी व्हाइट बोर्ड पे रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बना है ना, हीट इंजन जरा याद करिए क्या था। Q1 उठाता था, है ना जी, उसमें से W निकालता था वर्क बना के, और Q1 में से बचा हुआ जो था Q2 वापस कर देता था। अभी जरा ध्यान से देखो तो हीट इंजन में तीर ऐसे था नीचे, ये उल्टा बन गया सर। हीट इंजन में तीर मतलब बाहर निकलता था, अब की वर्क क्या है, करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये नीचे था तो ये क्या हो गया, ऊपर। तो मैं पहली लाइन ही बोल देता हूं, सुन लो, अभी तो नोट्स पे लिखेंगे ही ढंग से। हमसे कोई पूछे रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वो सर अभी बता रहे हैं, लेकिन एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर हीट इंजन को उल्टे डायरेक्शन में चला दीजिए तो वो रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। अब पहले सुनते हैं रेफ्रिजरेटर क्या है, लिखते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक, डायग्राम में जब कहूंगा तभी आप सभी बनाया करिए। सुनिए, अब चूंकि रेफ्रिजरेटर हमारे आपके सभी के घरों में होता है, आइडिया तो मुझे भी है, ठीक, ओके। जनरली हीट किधर से किधर जाता है, अपने आप। सुन लो, बड़े आराम से समझो, चीजों को बहुत सीधा सीधा कनेक्ट किया करो। उष्मा अपने आप गर्म स्थान से किधर जाता है, ठंडे की तरफ। यही होता है ना, अपने आप। मैंने कहा कुछ नहीं करना है। आप चाय लीजिए, गर्म है ना, तो चाय में से उष्मा निकल के किधर जाएगी, बाहर, क्योंकि बाहर ठंडा है, तो ठीक है उधर जाएगा। उष्मा अपने आप गर्म स्थान से किधर जाती है, ठंडे स्थान के, मतलब हाई टेम्परेचर से किधर जाता है, लो टेम्परेचर। ठीक है, अब जरा सोचो तो रेफ्रिजरेटर के बारे में सोचते हैं, और ये सोचते हैं रेफ्रिजरेटर का काम क्या है। सर मैं फिर कह रहा हूं कि भाई सही बात है, गर्मी में रेफ्रिजरेटर की याद जरूर आ जाती है। वैसे ठीक है, मम्मा जरूर वो खाना खराब ना हो फ्रिज में रखे, वो रखते होंगे, लेकिन हमें तो रेफ्रिजरेटर इसलिए याद आता है कि चलो ठीक है भाई, वो कोल्ड ड्रिंक मिलता है एकदम ठंडा, है ना। सुनो कैसे, जैसे मान लो अभी फिलहाल लगभग गर्मी का सीजन ही है। अभी कितना टेम्परेचर होगा सर इस रूम का, चलिए 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का भी टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री। वो तो मैनेज हो जाता है ना, लगभग बराबर हो जाता है, तभी ना उष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है, ठीक। तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड में पीने का तो कोई मतलब नहीं है, वो आनंद ही नहीं आएगा। तो इसको ठंडा करना है तो आप किस में रख देते हो, फ्रिज में, ठीक। अब फ्रिज में जब आपने रख दिया, मान लो फ्रिज बंद है, ठीक है, तो फ्रिज का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने फ्रिज के अंदर रख के फ्रिज को ऑन कर दिया, तो फ्रिज क्या करेगा, यहां 30 डिग्री है ना, अब बाहर भी कितना है, 30 डिग्री ना, लेकिन बावजूद इसके फ्रिज इसमें से उष्मा निकाल के बाहर फेंक देगा। कहां फेंक देगा, बाहर। यानी अंदर वो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से उष्मा निकाल के कहां फेंक रहे हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी ठंडे स्थान से उष्मा उठा के कहां पे फेंक रहे हो, गर्म स्थान पे। उल्टा हो रहा है सर ना, ये अपने आप नहीं होता। मैं बार बार एक लाइन हमेशा कहता हूं, और मैं ये मानता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी घटना में एक चीज की गारंटी तो होनी ही चाहिए, और वो है ऊर्जा संरक्षण के नियम की गारंटी। अपने आप तो ठंडे से गर्म, अपने आप तो गर्म से ठंडा उष्मा चला जाएगा। आप चाहोगे ठंडे से गर्म में ले जाए, तो वो करने के लिए आपको बाहर से क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा। वैसे मैं आप सभी को बताऊं, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चीज रखा होता है, रेफ्रिजरेटर उसमें से उष्मा निकाल के बाहर फेंक देता है।
हमसे कोई कहे नहीं आपकी बात नहीं मानते, तो हम कहते तुम फ्रिज के पीछे खड़े हो जाओ, तुमको गर्मी लगेगी, लगेगा कि उसमें से क्या निकल रहा है, हीट, क्योंकि फ्रिज का काम ही होता है उष्मा निकालना और कहाँ फेंक देना, बाहर, तभी ना अंदर की चीज क्या हो जाती है, ठंडी। वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फ्रिज होता है ना, ठीक उसी तरीके से एसी होता है। एयर कंडीशन भी वास्तव में क्या होता है, फ्रिज ही होता है, बस फ्रिज उस छोटे से कंपार्टमेंट को ठंडा करता है, और एयर कंडीशन अगर इस रूम में लगा हो तो इस पूरे रूम को भी ठंडा कर सकता है। लगेगा नहीं, कोई चांस नहीं है, पढ़ना तो इसी तरीके से है ना। खैर, समझ गए सब लोग। तो ये बताओ कि रेफ्रिजरेटर किसे कहते, पहले लिखते, बना तो दिया है सर आपने इसको, इसका मतलब होगा तो ये भी साइक्लिक डिवाइस, चलिए ओके, तो ऐसे लिखा जाए कि रेफ्रिजरेटर साइक्लिक डिवाइस होता है। अब बताइए सर इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है ठंडे स्थान से उष्मा को उठाए और कहां जोड़ दे या कहां फेंक दे, गर्म स्थान। तो ये तो अपने आप होगा नहीं, लेकिन किसकी सहायता से, जब बाहर से आप क्या दें, ऊर्जा। आप मुझे बताइए बिजली नहीं होगा तो क्या फ्रिज काम करेगा, नहीं करेगा। मतलब फ्रिज के लिए बाहर से एनर्जी देंगे तब फ्रिज अपना काम करेगा, ठंडे स्थान से उष्मा उठा के कहां फेंक देगा, गर्म स्थान। तो साइक्लिक डिवाइस हम लोग कहना नहीं भूलेंगे, काम हम लोग बहुत अच्छे से जान गए। रेफ्रिजरेटर का काम है टू रिमूव हीट फ्रॉम कोल्ड प्लेस, एड इट टू हॉट प्लेस, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, जब आप बाहर से ऊर्जा देंगे तब। तो अब बताइए फिर से रेफ्रिजरेटर का काम, रेफ्रिजरेटर का काम है ठंडे स्थान से उष्मा को उठा के कहां फेंक देना, गर्म स्थान। चलिए एक बार फिर इमेजिन करके बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर माने एसी, है ना। अगर इस हॉल में एसी लगा है, गर्मी का समय है, तो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री और अंदर का टेम्परेचर आपने 10 डिग्री मैनेज कर लिया, ठीक। अब क्या कर रहा है एसी, क्या कर रहा है, यहां से उष्मा उठा रहा है 10 वाले से और उसको कहां फेंक रहा है, 50 वाले में। तो उष्मा किधर से किधर ले जा रहा है, कोल्ड टू हॉट, है ना। लेकिन ऐसे तो जाएगा नहीं, बिजली लग रही है ना, बाहर से क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी। तो अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और जब कहूंगा तो लिख दीजिएगा। सुनिए, एकदम उसी तरह बोलते हैं जैसे मैं इंजन का बोल रहा था। एनी साइक्लिक डिवाइस, ठीक है, विच रिमूव हीट फ्रॉम कोल्ड प्लेस टू हॉट प्लेस या हॉटर प्लेस, है ना, बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। चलो लिखते हैं, एनी साइक्लिक डिवाइस, CYCLIC, एनी साइक्लिक डिवाइस हो गया। अंडरलाइन या न भी करे तो सब इंपॉर्टेंट ये कर लो, साइक्लिक ठीक रखता है। एनी साइक्लिक डिवाइस हो गया, विच रिमूव, विच रिमूव, REMOVE, विच रिमूव हीट। बताओ कहां से हीट रिमूव करता है जी, ओके। विच रिमूव हीट लिख दिया, फ्रॉम कोल्ड प्लेस, सही है। अब कहां ले जाके फेंक देता है, कहां ले जाके जोड़ देता है, हॉट प्लेस, सही लिखना है ना। विच रिमूव हीट फ्रॉम कोल्ड प्लेस एंड एडेड इट टू हॉट प्लेस। लेकिन बताओ अपने आप तो नहीं होगा, उसके लिए आपको बिजली चाहिए, उसके लिए आपको बाहर से ऊर्जा चाहिए, ठीक। टू हॉट प्लेस बाय द यूज ऑफ, या बाय द हेल्प ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, हो गया, इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। वंस अगेन आई रिपीट, सुनो,
हीट इंजन किसे कहते हैं? एनी साइक्लिक डिवाइस जो हीट को किसमें परिवर्तित करता था, वर्क में, उसको कहते थे हीट इंजन। अब एकदम स्पष्ट जान लो, रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं? एनी साइक्लिक डिवाइस जो ठंडे स्थान से उष्मा को उठा के कहां जोड़ दे, गर्म स्थान में, किसकी सहायता से? एक्सटर्नल एनर्जी की सहायता से, उसको कहिएगा रेफ्रिजरेटर। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। अब वो वाली लाइन कि सर रेफ्रिजरेटर वास्तव में हीट इंजन होता है जो उल्टे डायरेक्शन में चलता है। देख लो, पहले ऐसे उष्मा उठाता था, ये वर्क निकालता था और वापसी हो जाती थी। अब क्या हो रहा है? कोल्ड से उठा रहा है, दे नहीं रहा है वर्क, आपको देना पड़ेगा वर्क, और फिर दोनों जोड़ के इसको वापस कर दे। यहां का हिसाब बताएं, कितना उठाया? Q2, बाहर से कितना दिया? W, और टोटल किसको दे दिया? तो फिर बताओ W बराबर क्या है? बताओ। अब की बार भी वही आया सर जो हीट इंजन में आया था। चलिए ठीक है, अच्छा है, याद रहेगा। ठीक है, पहले ये वाली लाइन लिखिए, लिखिए। इट इज, इट मतलब रेफ्रिजरेटर, इट इज बेसिकली, BASICALLY, बेसिकली हो गया। इट इज बेसिकली हीट इंजन running, RUNNING, running in backward direction, BACKWARD, बैकवर्ड, रिवर्स भी लिख सकते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आप साइड में ये फिगर बना सकते हैं, बनाते रहिएगा, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। वो बनाते रहिएगा, बहुत जल्दीबाजी की बात नहीं है, साथ साथ बनते रहना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ाऊं? ठीक है, आप ये फिगर साइड में बना लीजिए, बीच में बनाइए, आपकी मर्जी, वैसे मैं चाहूंगा साइड में बन जाए। ठीक। अब जरा चलिए बताइए मुझे, तो जैसे हीट इंजन के 3 मुख्य भाग होते थे ना। पहले वाले को क्या कहते थे? सोर्स। दूसरे वाले को क्या कहते थे? सिंक। अब बीच में क्या कहते थे? वर्किंग सब्सटेंस। देखो मैं बार बार कहता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर मैं रखता हूं तो मैं सोचता हूं जो लिखूं वो भी बड़ा सिस्टमेटिक रहे। ठीक। तो चूंकि हीट इंजन में शुरुआत होती थी सोर्स से, इसलिए पहले नंबर पे सोर्स लिख दिया, फिर सिंक, फिर वर्किंग सब्सटेंस। अभी बताओ तो रेफ्रिजरेटर में कहां से शुरुआत होगी? ठंडे स्थान से उष्मा उठाएगा, बाहर से आप W कार्य देंगे, और फिर पूरा उठा के किसको दे देगा? हॉट में। तो मुझे लगता है पहले इसका नाम ले लेंगे तो अच्छा लगेगा, वैसे कोई भी ले लेंगे, कोई बुराई नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैंने कहा सिस्टमेटिक। लिखिए, देयर आर 3 मेन पार्ट, चलो वो बनाते रहे ना, वो तो बोर्ड पे बना रहेगा। देयर आर 3 मेन पार्ट, देयर आर 3 मेन पार्ट of a refrigerator. There are 3 main part of a refrigerator. कितने मुख्य भाग होते हैं रेफ्रिजरेटर के? जी 3। पहला लिखो फर्स्ट। अब सुनो मेरी बात, इसमें सोर्स और सिंक नहीं पुकारेंगे, ठीक है? सोर्स मतलब हॉट और सिंक मतलब कोल्ड, यही था ना, लेकिन हम सोर्स और सिंक नहीं बोला जाता है, इसमें हॉट और कोल्ड बोलिएगा। तो पहला लिखिए, एक कोल्ड बॉडी, ब्रैकेट में T1 लिख दीजिए, वो समझ में आता है T1 क्यों लिखा मैंने। हाँ सॉरी, T2, यू आर राइट, ब्रैकेट में T2। चलो दूसरा बताओ, ए हॉट बॉडी, ब्रैकेट में T1। बताओ, अभी भी ये स्टोरी नहीं ना बदली? इसको दिखा देते हैं सर, वही है हीट इंजन, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सब उसी तरह है। क्या बदला है वो ध्यान रखिए। तो कोल्ड बॉडी हो गया, हॉट बॉडी हो गया, और तीसरा वर्किंग सब्सटेंस। देखो थर्ड क्या हो गया? वर्किंग सब्सटेंस, ब्रैकेट में W लिख दो। अब W क्यों लिखा ये सब समझ में आता है।
ठीक है, चलिए अब सर जरा ये वाली बात लिखिए। तो आपने कहा था रेफ्रिजरेटर साइक्लिक डिवाइस है, तो बताइए कि एक पूरी साइकिल में क्या क्या होता है। सुनिए उत्तर, सुनिए फिर लिख दीजिएगा। सुनिए, इन ए साइकिल वर्किंग सब्सटेंस टेक्स इन हीट कितना Q2 फ्रॉम कहां से, कोल्ड बॉडी। ठीक, फिर इस वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क किया जाएगा या उसको ऊर्जा दिया जाएगा कहां से, बाहर से, और कितना W। और फिर इन दोनों को जोड़ के कितना हुआ Q1। Q1 जब भी होगा तो Q2 से ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि W उसमें जुड़ गया और वो उठा के किसको दे देगा, हॉट बॉडी में, और वर्किंग सब्सटेंस पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस हो जाएगा और साइकिल पूरी हो गई। यही ना, लिखिए in a cycle कॉमा लगाओ, वर्किंग सब्सटेंस टेक्स इन, ले रहा है ना, उठा रहा है ना, ठीक, टेक्स इन हीट कितना, ब्रैकेट में लिखो कितना, Q2, टेक्स इन हीट Q2 कहां से भाई, फ्रॉम कोल्ड बॉडी, फ्रॉम कोल्ड बॉडी। क्या मैं कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख दूं, लिखो ब्रैकेट में कितना है जी, T2 हो गया, एंड ए वर्क, ब्रैकेट में लिखो W इज डन ऑन इट, लिख दें ऑन इट, इट मतलब समझी रहो वर्किंग सब्सटेंस पर, ऑन इट हो गया, एंड ए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट, एंड ए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट देना है ना जी, ए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट, ब्रैकेट में लिखो Q2 हो गया, इज गिवन आउट टू द हॉट बॉडी। क्लियर है, हो गई साइकिल। देखो ऐसे साइकिल, सर अभी जो भी गैस वैस है वो देख लीजिए आप, अब उष्मा लेगा तो भाई उसका स्टेट बदल गया, बाहर से और वर्क आएगा और स्टेट बदल गया, अब फिर दोनों जोड़ के सब वापस कर देगा तो पुरानी स्थिति में वापस आ गया। तो बताओ रेफ्रिजरेटर की एक साइकिल में क्या होता है, कोल्ड प्लेट से Q2 उष्मा उठाना, बाहर से क्या मिलेगा, W वर्क, और फिर पूरा उठा के कहां जोड़ देना, वापस Q1 उसको। ठीक, सो इज इट करेक्ट, हिसाब बताओ, यही होगा, लिखो। देन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, then using conservation of energy, सब लोग नीचे लिखो कैसे भाई, Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1, तो ऐसे लिख के घेर दो, W बराबर Q1 माइनस Q2। सर कोई अंतर नहीं पड़ा, जैसा हीट इंजन में था वैसे ही इसमें, मतलब W बराबर Q1 माइनस Q2 उसमें भी था, यहां भी W बराबर Q1 माइनस Q2 घेर लीजिए। तो बताइए फ्रिज को चलाने के लिए कितनी ऊर्जा आपको बाहर से देनी पड़ेगी, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा बाहर से, Q1 माइनस Q2। अब मैं चाहूंगा कि एक बार स्पष्ट लिख दिया जाए कि Q1 क्या है और Q2 क्या है, लिख दो, लिखो हियर, स्पष्ट तो पता ही होना चाहिए सबको, हियर सबसे पहले Q2 लिखे। अब मैं उल्टा बोलता हूं, इंजन में पहले Q1 से शुरू करता था तो पहले Q1 बोलता था, चलो Q2 क्या है,
amount of heat taken from cold body, टेकन कहिए या जो हीट उठाया गया जिसको हटाना था वहां से, टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी। जरा Q1 बताइए क्या है? अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू हॉट बॉडी। आप बताओ, ठंडे से उष्मा गर्म स्थान पे अपने आप तो जाएगी नहीं सर, उल्टा होता है ना, गर्म से कहां जाता है अपने आप? ठंडे पे। तो उल्टे के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा बाहर से ना। तो लिख दिया जी Q1 क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू, लिख सकते हो गिवन टू हॉट बॉडी, जो भी लिखो, खैर मतलब समझ में आना चाहिए, बस हो गया। ठीक, अब जरा एक काम कर लो, अभी वजह आप थोड़ी देर बाद जान जाओगे। लिखो अगेन, वजह जान जाओगे। Q1 और Q2 है ना, ठीक है। हमें Q2 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? Q2। तो उठा लेते हैं सर कॉमन। देखिए Q2 कॉमन उठा लिया, क्या बचा बता दो, लिख दो बस, ये लिख के घेर लो। क्यों सर Q2 को कॉमन लिया? चलो ठीक है, अभी पता लग जाएगा आपको। बताओ, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए यही वर्क चाहिए ना, यही ऊर्जा चाहिए ना, यही बिजली चाहिए ना, ठीक है। जिसका क्या है? W बराबर कितना है? Q1 माइनस Q2, या W बराबर इतना भी कह सकते हैं। लिखिए, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क, या कहिए एनर्जी, तो ऑब्लिक करके एनर्जी लिख दो। वर्क ऑब्लिक एनर्जी रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड टू रन, RUN, रन द रेफ्रिजरेटर। सही है ना? यही कहना है कि भाई इतना वर्क मुझे चाहिए रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए, तो लिख दिया, फुल स्टॉप कर लो। एक और बात सुन लो, और बड़ी कॉमन सी बात है, ये केवल नाम है और कुछ नहीं। सर ये जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ना, रेफ्रिजरेटर के केस में इसको रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफ्रिजरेंट। लिखिए, द वर्किंग सब्सटेंस इज कॉल्ड, जैसे नहीं कहते हैं कि फ्रिज में कौन सा रेफ्रिजरेंट है, कोई गैस होता है ना। द वर्किंग सब्सटेंस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। चलो फुल स्टॉप कर लो, हो गया। सुनो जरा, तो फिर से सुन लो, सिर्फ 1 मिनट में। किस पे नोट्स लिख रहे थे? कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर, या कहिए रेफ्रिजरेटर, जो आपको कहना है। सबसे पहले क्या होता है वो लिख दिया, एनी साइक्लिक डिवाइस विच रिमूव हीट फ्रॉम कोल्ड प्लेस, है ना, एंड एड इट टू हॉट प्लेस बाई एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। फिर जब मैं रेफ्रिजरेटर को ठीक से सोचा तो ये बात समझ में आई कि ये तो हीट ही इंजन है, बस उल्टा चल रहा है। तो मैंने लिख दिया, इट इज बेसिकली हीट इंजन रनिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो फिर क्या सर? फिर इसके कितने मुख्य भाग होते हैं? 3, कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस। अब मैंने लिख दिया कि एक साइकिल में क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस कोल्ड बॉडी से कितनी उष्मा उठाया, Q2, उसको कितना वर्क दिया गया बाहर से, W, और फिर दोनों को जोड़ के वापस कर दिया कितना, Q1। यही सर साइकिल में होता है, इसलिए W बराबर Q1 माइनस Q2 होगा, या Q2 कॉमन रख लीजिए तो ये होगा। ठीक, ओके।
तो हीट इंजन में भी क्या था, हीट इंजन कितने मुख्य भाग होते हैं, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, ये सब बताने के बाद कौन सी चीज बताया था मैंने हीट इंजन में, वो था थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो सर क्या रेफ्रिजरेटर में भी थर्मल इफिशियंसी होगा? नहीं, रेफ्रिजरेटर में थर्मल इफिशियंसी नहीं होता, उसी के पैरेलल एक दूसरा पैरामीटर होता है या दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ तब ठीक है सर, क्योंकि इफिशियंसी कहिए या परफॉर्मेंस कहिए, दोनों शब्दों का जो मतलब है वो सेम लगता है। परफॉर्मेंस बेहतर है या फिर कहिए इफिशियंसी बेहतर है, तो वहां तो थर्मल इफिशियंसी, लेकिन यहां पे क्या नाम रखा गया है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हेडिंग बनाइए, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये रहा, के से दिखाएंगे, वहां ई से दिखाया था, स्मॉल ई से, यहां किससे दिखाएंगे? के से। चलिए, जैसे हीट इंजन में थर्मल इफिशियंसी ई निकाला जाता है, वैसे ही रेफ्रिजरेटर में क्या निकाला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, ओके। चलो बताओ, पहले सिंपल लॉजिक की बात करते, डिफाइन तो हम कर ही लेंगे, हम लोग डिफाइन तो कर ही लेंगे। सुनो, इंजन की इफिशियंसी का फार्मूला, नहीं सर उल्टा था ना? ठीक है, तो मैंने तो लिख दिया ऐसे, तो अब हम कह सकते नहीं सर आप गलत लिख रहे हैं। कैसे गलत लिख रहे हैं हम आपको बताते हैं कैसे गलत लिख रहे हैं। बताइए, बढ़िया इंजन किसको कहेंगे? जो ज्यादा से ज्यादा वर्क दे, तो यानी वर्क ज्यादा मिलेगा तो इंजन बढ़िया होगा, तो इफिशियंसी ज्यादा होनी चाहिए ना। तो आपके फार्मूले से तो गड़बड़ लग रहा है, डब्ल्यू बताएंगे तो ई, तो मैं समझ गया नहीं नहीं तब गलती हो गई, ये ऐसे नहीं होता है। ये कैसे होता है? डब्ल्यू ऊपर और Q1 नीचे। ठीक, तो अब जरा ऐसे कॉमन सेंस की बात करते हैं। कॉमन सेंस का मतलब जरूरी नहीं है कि वो फिजिक्स का स्टूडेंट हो तभी। कॉमन सेंस की बात, कोई जो फिजिक्स न भी पढ़ता हो उससे भी आप पूछेंगे कि ये बताओ, रेफ्रिजरेटर तुम्हें खरीदना है, बढ़िया रेफ्रिजरेटर किसको कहोगे? तो पहली लाइन वो जरूर कहेगा कि सर वो जो कम से कम बिजली ले और बढ़िया सा बढ़िया काम करे। अब बिल ना देना हो तो कोई बात नहीं, फिर लेता रहे बिजली, फिर वैसे वो जमाना तो गया, अब तो बिल देना ही देना है। खैर, तो अगर रेफ्रिजरेटर बढ़िया है, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो कम से कम बिजली हो तो परफॉर्मेंस क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा, कम बिजली में ज्यादा काम करे। जैसे मान लो ठंडा ही करना है, ठीक है, केवल कोल्ड ड्रिंक की आइसक्रीम की बात भी हो जाए, तो मान लो वो जो सब दुकान पे रखते हैं वो भी तो रेफ्रिजरेटर ही होता है। थोड़ी बात बढ़ा लेते हैं, आइसक्रीम की बात कर ले, बात ही तो करनी है, कौन सा मुझे तुम सभी को खिलाना है फिर वैसे, है ना। तो मान लो ठीक है, 10 डिब्बा आइसक्रीम का ठंडा करना है, ऑन कर दिया, बिजली कितनी खर्च हो गई? ठीक है, 50 रुपए की खर्च हो गई, और एक दूसरा फ्रीजर है उसमें 100 रुपए का खर्च हो गया, तो बोलेंगे उसका परफॉर्मेंस क्या है? खराब है। तो देखो परफॉर्मेंस डिफाइन कर रहा हूं, देखो ठीक है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस सर ये होना चाहिए, डब्लू नीचे रख दिया। अब बताओ, ये डब्लू क्या है? जो बाहर से आप बिजली दे रहे हैं। अगर हमें कम बिजली देना पड़ेगा तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये तो बात समझ में आ गई कि डब्लू नीचे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहेंगे कि बाहर से जो वर्क करना पड़ रहा है वो कम करना पड़े, तभी ना बोलेंगे फ्रिज क्या है अच्छा। तो इसमें डब्लू क्या हो गया? नीचे। अब फ्रिज का काम क्या है? ठंडे स्थान से उष्मा उठाइए कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। तो जितना ज्यादा वो Q2 उठा लेगा उतना बढ़िया फ्रिज होगा। तो ऊपर क्या होना चाहिए? तो क्या सभी को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डिफिनीशन अब सेट हो गई? K इज इक्वल टू कौन ऊपर? Q2 और कौन नीचे? W। अब बताइए सर कैसे परफॉर्मेंस बढ़िया? मैं बता रहा हूं, अगर Q2 ज्यादा होगा, फिर सर आप फ्रिज की बात कर रहे हैं, एसी की बात करिए, अगर Q2 ज्यादा होगा तो रूम ज्यादा ठंडा होगा, ज्यादा ठंडा होगा तो एसी ज्यादा बढ़िया होगा, है कि नहीं? तो Q2 ज्यादा तो K ज्यादा, और W ज्यादा तो K क्या हो जाएगा? कम। मतलब ज्यादा बिजली खर्च हो रहा है तो बढ़िया थोड़ी हुआ, तो इसीलिए कम बिजली खर्च करना है तो W नीचे, Q2 ऊपर और ये K। तो सबको डिफिनीशन याद हो गई, दोनों दिमाग में सेट करो। वो देखो E,
W अपान Q1, समझ में आया? तो उस समय उसका काम था वर्क देना, ज्यादा वर्क देगा तो E बेहतर होगा, W ऊपर और इसमें W नीचे। क्यों भाई? W है क्या? जो बाहर से सर ऊर्जा दे रहा है, हम चाहेंगे कम से कम देना पड़े, इसलिए W क्या? नीचे। तो K की डिफिनीशन Q2 अपान W। तो लिखा जाए डिफिनीशन, सुनो, सुन लो फिर लिख दो। अब मैं इतना लंबा नाम नहीं बोलूंगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, है ना, किसका किसका रेशियो? हीट टेकन इन फ्रॉम द कोल्ड प्लेस टू, क्या लिख दें? वर्क डन फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट। इसी के रेशियो को क्या कहते हैं? के। चलो, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड as the ratio of it is defined as the ratio of, इसको बोलना है सर ना, it is defined as the ratio of heat, ब्रैकेट में लिखो Q2, taken in from, कहां से? फ्रॉम कोल्ड बॉडी, बॉडी भी कह सकते हो, प्लेस भी कह सकते हो, फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हो गया, टू TO2 वर्क डन, ब्रैकेट में लिखो W, वर्क डन, ब्रैकेट में क्या लिखा? W, हो गया, बाई एक्सटर्नल एजेंट, AGENT, बाहर से जो भी कार्य कर रहा हो, मतलब बाहर से जो भी ऊर्जा आप दे रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, फुल स्टॉप कर दो। तो ऐसे लिख दो, सबसे बढ़िया लिखो, दैट इज, बताओ, K फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्या फॉर्मूला होता है? K इज इक्वल टू Q2 अपान W। घेर लो। और यदि आपकी इच्छा करे तो एक बार फिर आप स्पष्ट बता दीजिए, एक एक बात बताया करिए, लिखिए फट से, लिखिए हियर Q2 बराबर, वैसे आप एक बार लिख चुके, फिर भी लिखिए, ठीक रहता है, कई बार सुनते रहते हैं बातों को, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम, कहां से? कोल्ड बॉडी। और W को लिख दो वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस बाई एक्सटर्नल, ऐसे भी लिख सकते, एक्सटर्नल वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस बाई एक्सटर्नल एजेंट। हो गया सी? ठीक है, तो एक फॉर्मूला दिख गया सबको ना, ऐसे दिख रहा है ना, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बताओ भाई, ये तो रेफ्रिजरेटर में सही है ना, तो ये लिखना चाहोगे कि पहले ये लिख के तुरंत ये? तो पहले ये लिख दो, ज्यादा बेटर है, लिखो। बट W बराबर, हमेशा वो काम करना चाहिए जो एकदम ठीक से, फट से, कलम एकदम सही से चले। W बराबर Q1 माइनस Q2, तो उसी के नीचे लिखो OR, और W बराबर Q2 बाहर कॉमन खींच लो। अब समझ में आया मैंने Q2 बाहर क्यों कॉमन लिया था? क्योंकि वो काटना था, मुझे मालूम था कि आगे Q2 आएगा, इसीलिए। ठीक है, लिखो देन, पहले ऐसे लिखना, पहले ऐसे लिखना एक बार, देन K बराबर Q2 बटे में Q1 माइनस Q2, घेर दो तो, K बराबर Q2 अब बटे में Q1 माइनस Q2 लिखो। W की जगह क्या लिख सकते हो? Q1 माइनस Q2। तुम Q1 अपान Q2 लिख रहे हो। क्या लिखा? K इज इक्वल टू Q2
अपॉन Q1 माइनस Q2, फिर ऐसे लिखो, Q2 कॉमन लो, ऐसे लिखो। ठीक है, बोलो, इसको ऐसे काट लो इसी में, चलो। हो गया जी, लिखो बट, बताओ क्या ये बात सही नहीं है? Q1 अपान Q2 बराबर T1 अपान क्या होता है, T2। लिखो देन, बताओ K बराबर कितना आ गया? सही है ना? K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन T1 बाई T2, अब माइनस कितना, 1। ठीक है ना? तो बताओ फाइनली K इज इक्वल टू क्या, एक फार्मूला ऐसे सेट कर लें, लिखो। ठीक, बताइए हियर T1 इक्वल टू बताइए और T2 इक्वल टू बताइए। T1 क्या है, T1 क्या है जी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। है ना? T2 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। ठीक है, फ्रिज का परफॉर्मेंस का क्या फॉर्मूला होता है वो डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, अब फिर उस पर डिस्कशन करके ये भी देख लिया कि ऐसा आ सकता है। ठीक है, T1 किसका टेम्परेचर है सर, T2 किसका टेम्परेचर है, तो सुनिए किसका है। अगर ये फ्रिज रखा है तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो क्या हो गया, T1, अब फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, T2। ठीक है, अब जरा देखो तो, अगर T1 और T2 का अंतर ज्यादा होगा, 10 है अंतर, ये अंतर 40 है, अगर 10 होगा तो K कम से भाग दे रहा हो ज्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर अंतर बढ़ा दोगे तो ज्यादा से भाग दोगे तो K का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज को आप कनेक्ट करोगे तो आंसर मिलता है। इसीलिए अगर फ्रिज में कोई सामान रखना है, खाने वाली सामान जो गर्म मतलब खराब ना हो, तो जैसे मान लो दूध ही रखना है, कि कहते हैं कि भाई लंबे समय तक दूध अगर बाहर रखा है गर्मी के दिनों में तो खराब हो जाता है। ठीक, तो क्या करना हो, आप उसको पहले खौलाइए और खौला के फिर उसको बाहर रख दीजिए कि उसका टेम्परेचर लगभग रूम के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और तब आप उसको अंदर रखिए। आप गर्म दूध उसमें रख देंगे तो फट से वो फ्रिज को ज़्यादा बिजली लेना शुरू कर देगा और हो सकता है उसका परफॉर्मेंस कम हो जाए, है ना? इसलिए वो सारी बात होती है। अब जरा एक चीज़ और ध्यान से देखो तो, यदि जैसे ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अभी मैं फ्रिज में रख देता हूँ, तो अभी यहाँ का टेम्परेचर 30, फ्रिज में मैंने रख दिया, फ्रिज ने धीरे धीरे इसमें से उष्मा निकाला और घटाते घटाते इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया और कूलिंग पे कर दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। ठीक है ना, घटाता चला जाएगा ना। सर बताइए कितना? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि
0 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते तो 0 के जैसे ही नीचे जाएगा ये जम जाएगा, है ना, फ्रीजर में रख दिया जम जाएगा। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, और घटाइए सर तो फिर माइनस में -5, -10, -20, -200, ठीक। अब -273 कहिएगा तब वो कहाँ पहुंच जाएगा, 0 केल्विन। तो जरा देखिए एक बात। तो चलिए मैं सोचता हूं कि एक ऐसा फ्रिज मैं बना सकता हूं कि जो किसी वस्तु को ठंडा करते 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 उसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दे, ठीक है। तो बताओ, फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर को T2 कहा था, बाहर के टेम्परेचर को क्या कहा था, T1, और आप कह रहे हो कि अब T2 को क्या बना देंगे, 0। तो जरा यहाँ T2 0 रख के देख लो। T2 जब आप 0 रख दोगे तो K का मान क्या आ जाएगा, 0। लिखो, क्लियरली लो, ऐसे लिखना, पहले 0 मत, क्लियरली ऐसे लिख दो, नीचे लिख दो ऐसे, इफ T2 टेंडिंग टू 0, मतलब जब T2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा, तो T2 अगर तुम 0 ले आए तो K का मान भी कहां पहुंच जाएगा, K का मान 0 होने का मतलब हुआ कि फ्रिज का परफॉर्मेंस क्या हो गया, 0। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ये सोच रहे थे कि फ्रिज किसी चीज को ठंडा करते 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 उसके टेम्परेचर को 0 केल्विन कर देगा, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही 0 आप मैथमेटिकली देखते हैं फ्रिज का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, 0। और इसीलिए कहा जाता है कि चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए, आप 0 केल्विन टेम्परेचर को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिखो, क्या लिख दिया, K टेंडिंग टू 0 लिख दिया। लिखो, दैट इज, शब्दों में लिखो, दैट इज रेफ्रिजरेटर विल नॉट वर्क, काम ही नहीं करेगा, उससे नीचे ले आने की कोशिश करेंगे। रेफ्रिजरेटर विल नॉट वर्क। इसी लाइन को थर्मोडायनामिक्स में कहा जाता है अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0, अर्थात परम शून्य को प्राप्त करना असंभव है, अर्थात 0 केल्विन टेम्परेचर को प्राप्त करना असंभव है। कैसे कह रहा हूं संभव, जरा सुनो। ठंडा करने के लिए टेम्परेचर किसी भी चीज का कम करने के लिए फ्रिज ही टाइप की चीज यूज करेंगे आप, और फ्रिज टाइप की चीज यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ठंडा करते करते जैसे उसको 0 कहेंगे तो K क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यह है कि वो मशीन कभी उसको 0 पे ले ही नहीं सकती, क्योंकि 0 पे अगर आप मानते हैं तो K क्या हो जाता है, 0। तो इसको क्या कहा जाता है, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0। लिखिए, दिस इज कॉल्ड अनअटेनेबिलिटी, अटेन करना, ATTAINBALITY, उसमें अनअटेनेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0, ऑफ एब्सोल्यूट 0। मैंने अभी आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे जिसका संबंध एंट्रोपी से होगा, ठीक। और बावजूद उसके अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बचेगा, उसी का ये रिलेशन है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही ये बात आती है कि 0 केल्विन टेम्परेचर को अटेन नहीं किया जा सकता है। तो सभी को मेरी बात समझ में आ गई आइडियल रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक है। क्या होता है वो बता दीजिए, और उसमें जैसे थर्मल इफिशियंसी निकालते थे, इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक छोटा सा नोट्स है, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब मुझे थोड़ा और डिस्कशन करना होता तो मैं कहता कि सर, चूंकि रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन 2 टेम्परेचर के बीच में काम करता है, बीच में वर्किंग सब्सटेंस होता है ना, और वो भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, उसका ई निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, के, तो दोनों के बीच में संबंध तो होता ही होगा। तो मैं चाहूं तो ये भी डिस्कस करूं, रिलेशन बिटवीन ई एंड के,
फिलहाल मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सपोज अगर डिस्कस करना ही हो तो क्या करना है, तो ये तो बहुत आसान होता है। सर आप ऐसे कहिए कि E बराबर ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, K बराबर ये फॉर्मूला होता है ना। अब बस दोनों को उठा के आपस में जोड़ दीजिए, देख लीजिए क्या आता है। क्या ऐसे आता है क्या, है ना, या फिर क्या ऐसे आता है क्या, माइनस कुछ आएगा ना, ठीक है, जो आएगा उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, मैं आप पे एक्सरसाइज छोड़ता हूँ, कुछ बातें अपने आप से करनी चाहिए, बहुत आसान होता है। जैसे अगर रिलेशन लिखना ही पड़ जाए तो मैंने कहा ना, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, और फिर दोनों को ऐसा सोचिए कि इसमें न W दिखे और न Q2 दिखे, और ये आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, हो जाएगा फिर वैसे ही करके। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है, W ऊपर लिखा है, यहाँ Q1 लिखा है। जैसे अब अगर मैं सोचूं, थोड़ी देर के लिए अगर सोचूं, तो W की जगह दोनों में क्या लिखा जा सकता है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, फिर तुम ऐसे करके देख, अपने आप से करना, अपने आप से आप बुक्स में देख के करो, कोई बुराई नहीं है। तो इधर क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन W माइनस 1। ठीक, फिर घटा के देखते हैं और दोनों को किसी तरह मिलाते हैं, जो आंसर आएगा हो जाएगा। ये एक्सरसाइज मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ, करिएगा अपने आप से सोच के, वरना वो तो 2 मिनट में किया जा सकता, फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जो आपके सिलेबस में या जो जनरली आपके पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बस वही टॉपिक्स आपको मैं चाह रहा था बता दूं। बाकी बातें जो स्टूडेंट पढ़ना चाहे वो कुछ भी पढ़े, डिस्कस करना चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न।